मेरा नाम लखविंदर सिंह जाखड़ है जी। मैं भूतपूर्व DIG हूँ। किसान आंदोलन के चलते मैंने इस्तीफ़ा दिया अपने जॉब से। और ये जो भाई मेरे साथ खड़े हुए हैं, एक संदेश होता है जिसको हम पंजाबी में कहते हैं नंगी दड़। नंगी दड़ का मतलब होता है अब चाहे कुछ भी हो जाए हम हर मुकाबला करेंगे और शान से करेंगे। तो ये हमारे यूथ हैं जिन पर हमें गर्व है, किसानों को गर्व है। सब न मेरे राम राम भाई, जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। टेकरी बॉर्डर पे संयुक्त मोर्चा का जो स्टेज है उसके दौरा है यहाँ, और ये कुछ भाई हैं यहाँ पे। आप आर्मी में हो? नहीं सर, तो ये आर्मी मैं किसान था, आप भी किसान हूँ, लेकिन अब सरकार से जंग छिड़ी हुई है। अब आर्मी में समझ रहा हूँ, मैं फौजी हूँ अब। अच्छा, आज जो प्रदर्शन कर रहे हो, इतनी सर्दी, आज ठंडी हवा चल रही है, इसका रीजन क्या, कारण क्या है? सरकार ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं, हम बताना चाहते हैं भी हम सर्दी हो गर्मी हो कैसे भी हो, हम मौसम पे जब खेत में भी काम करते हैं, जहाँ भी काम ही है, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गाँव से निकल के दिल्ली पहुँचो, इसलिए हम ये प्रोटेस्ट है हमारा। अच्छा, तो दिल्ली आने का आह्वान कर रहे हो, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो? मैसेज तो हमारा यही है कि तीनों काले कानून है जो सरकार ने बिना हमें इन्वॉल्व किए, किसानों को बिना इन्वॉल्व किए जो लागू कर दिया हमारे पे, तो हम वो पूरी तरह, हमें वो मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारी किसानी के खिलाफ है। अच्छा। हमारी किसानी खत्म कर देंगे, और किसान खत्म हो गए तो समझ लो हिंदुस्तान नहीं पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, क्योंकि खाना है तो मतलब दुनिया है। बिल्कुल। तो हमारे एक ही मांगे, तीनों खाना देने वाला अन्नदाता है। देखो, दुनिया के मुँह में निवाला किसान डालता है। बिल्कुल, हर पेट में निवाला किसान की वजह से जाता है। अगर वो किसानी खत्म हो गई तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये आगे मुझे पंजाबी आती नहीं है, आगे क्या मैसेज लिखा हुआ है? पहला धर्म किसानी। पहला धर्म किसानी। तो ये आप तीन भाई जो हैं, तीन बैठे हुए हो यहाँ पे, आज बैठोगे या फिर कुछ? नहीं, आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। आज से तकरीबन 2 महीने पहले बहुत ठंड थी, सर्दी थी, तो धुंध पड़ रही थी, कोहरा पड़ रहा था। यहाँ पे मैंने देखा भी लंगर भी लगे हुए हैं। कुछ लोगों ने इल्जाम लगाए, ये तो बादाम खा रहे हैं, काजू खा रहे हैं, खूब बड़ी खुशी में बैठे हैं, मजे ले रहे हैं। हाँ। तो मेरे मन में एक बात आई, क्यों ना मैं इनको अपनी असली तस्वीर भी बताऊं, क्योंकि मैं अंदर से दुखी हूँ। उस दिन से मैंने कपड़े उतारने शुरू कर दिए, और धीरे धीरे हमारी एक टीम बनती गई। और सुबह मैं ऐसे सारा दिन सुबह 8:45 बजे कपड़े उतारता हूँ। रात को हमारा एक पंजाबी में रहरास का पाठ होता है, उसके बाद ही मैं कपड़े डालता हूँ, जितनी जो मौसम जो मर्जी हो। तो उस दिन से ही जी। और हम ना 9 बजे का मार्च निकालते हैं, 9 बजे करीब मार्च निकालते हैं। इनको बोलते हैं नंगी दड़ वाले, मैं बोलता हूँ, जो हमारे सूर में है। हम इकट्ठे होकर मार्च निकालते हैं, पीछे हमारे कपड़े पहने जो वो भी आते हैं। सो वहाँ से पीछे से, यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर से हम चलते हैं। तो अपनी मांगे सरकार से मतलब बोलते रहते हैं भी हमारे काले कानून रद्द करो, नारे लगाते हुए यहाँ तक आते हैं। यहाँ प्रोटेस्ट करके वापस 6 किलोमीटर पर जाते हैं। मेरे साथ 80 साल का बूढ़ा भी होता है, 7 साल का बच्चा भी होता है, हमारी बूढ़ी माएँ भी होती हैं और बहनें भी होती हैं। आपकी टीम में कितने लोग जुड़ चुके हैं? देखो, पहले दिन एक था, तो ये काफिले जुड़ते जाते हैं। एक के बाद 2 हुए, 2 के बाद 4, 4 के बाद 10, उसके बाद सैकड़ों हो गए। अब कोई गिनती नहीं है। तो आज जैसे बारिश पड़ी थी, लोगों को ऐसे लगा था, कुछ लोगों को भी ये तो अभी नहीं आएंगे। ऐसी बारिश हमने पहले भी बहुत ज्यादा, आज तो बहुत कम है, पहले बहुत ज्यादा बारिश देखिए। बारिश में भी हम मार्च निकालते, कभी बंद नहीं करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अन्नदाता का दर्द जो दर्द है वो इस उससे तो ज्यादा ही है। तो आप कहाँ से हो जी? मैं फतेहाबाद जिले से हूँ। हाँ जी। हमने जो प्रोटेस्ट चालू किया है, ये इसलिए किया है कि सरकार से हमें यही मांग है कि तीनों कानून वापस लिए जाएं। अच्छा, तो भाई आप कहाँ से? मेरा नाम लखविंदर सिंह जाखड़ है जी। मैं भूतपूर्व DIG हूँ। किसान आंदोलन के चलते मैंने इस्तीफ़ा दिया अपने जॉब से। और ये जो भाई मेरे साथ खड़े हुए हैं, एक संदेश होता है जिसको हम पंजाबी में कहते हैं नंगी दड़। नंगी दड़ का मतलब होता है अब चाहे कुछ भी हो जाए हम हर मुकाबला करेंगे और शान से करेंगे। तो ये हमारे यूथ हैं जिन पर हमें गर्व है, किसानों को गर्व है। आप ये समझिए, इनके अंदर की जो आग है, इससे पता चलता है कि बाहर का ठंडा मौसम इनके अंदर की आग को पिघला नहीं सकता। तो मैं इनके हौसलों को और इनको सलाम करता हूं और शाबाश देता हूं कि ये इतने बड़े तरीके से हमारे किसान आंदोलन की मदद कर रहे हैं। हम आपकी भी बहुत वो करते हैं सर। आपने जो है इसको प्रोटेस्ट को उठाने के लिए अपनी जॉब से इस्तीफा दिया, और ये हमारे भाई जो ऐसी ठंड में, इतनी ठंडी हवा चल रही है, और जो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो अंदर की आग है ना, वो इस ठंड को जो है सहन कर रही है। तो आप
ये एक बात बताइए, 6 तारीख का जो प्रोग्राम है, 6 तारीख को जो भारत बंद का है, उसका कुछ बताइए क्या होगा। हाँ, 6 तारीख को अपील है सभी से कि पूरा भारत नहीं, मैं तो भारत नहीं कहूँ, पूरा वर्ल्ड में जहाँ भी हमारे शुभचिंतक बैठे हैं किसानों के, क्योंकि किसान तो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है ना, किसान हर जगह है, तो पूरे वर्ल्ड में जाम लगाया जाए, बंद किया जाए पूरी तरह से, ये मेरी अपील है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आज के युवाओं के लिए आपकी तरफ से संदेश। हमारे किसान भाइयों के लिए और युवा किसानों के लिए यही संदेश है, मेहनत करें, इस आंदोलन में डट के रहें, काले कानून वापस सरकार लेगी, लेने ही पड़ेंगे, और एमएसपी पर गारंटी भी हमें मिलेगी। ये हमारे बिल्कुल वो अधिकार हैं जो हमें कभी मिले नहीं थे। तो ऐसे हम जो हौसले के साथ लगे रहें, अनुशासन में रहें, अपने लीडरशिप की बात सुनें और अपने पर पूर्ण कंट्रोल रख के हमारा जो मकसद है, हमारा जो निशाना है, उसको हमने प्राप्त करना है। और हमारा निशाना है काले कानून वापस हो, एमएसपी पर गारंटी मिले, और ये दोनों लेकर रहेंगे हम, तब जाएंगे जब मिलेंगे, और ढोल बजाते हुए जाएंगे यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह थोड़ी देर पहले का जो माहौल था, ग्रेवाल जी आए हुए थे यहाँ, बहुत वो माहौल था। मैं एक बात बता दूं, 26 तारीख को हरियाणा के 3 डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी। अब धीरे धीरे वो 15 डिस्ट्रिक्ट में कर दी गई, कल बाकी में तो शुरू कर दी, अब 5 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी बंद है, आज 9वां दिन है। इस चीज़ को आप क्या एक इंटरनल इमरजेंसी मानो? आप देखिए, किसानों के हौसले से, किसानों की बुलंदी से सरकार बुरी तरह डरी हुई है। ये सरकार निखट्टू सरकार है, जो अपने लाल किला जैसी बिल्डिंग की हिफाजत नहीं कर पा रही, और जिन्होंने लाल किला जैसी बिल्डिंग को पहले से गिरवी रखा हुआ है, ये निखट्टू सरकार हमारे हौसलों के सामने ऐसे ऐसे हथकंडे अपना रही है, जैसे रोड बंद कर दिया, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी, और हमारे किसानों को छोटे छोटे मचल के दे दिए, और कुछ किसान तिहाड़ जेल में भी किए हैं। लेकिन हम कहीं भी दबेंगे नहीं। हमारे हौसले, जब ऐसे युवा किसान हमारे साथ हैं, हमारे हौसले बुलंदी से भी आगे जाएंगे, बुलंदी से भी आगे। बहुत 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 बढ़िया। जिंदाबाद जिंदाबाद। तीनों काले कानून रद्द करो, जिंदाबाद। तीनों काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, तीनों काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, तीनों काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। हिंदुस्तान के किसानों का भाईचारा जिंदाबाद, हिंदुस्तान के किसानों का भाईचारा जिंदाबाद। ये बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, हिंदुस्तान के किसानों का भाईचारा। क्योंकि भाई जिस दिन ये 26/11 न बैठे थे, उस दिन ये सिर्फ पंजाब वाले थे, हरियाणा आया, हरियाणा के बाद अब धीरे धीरे पूरा हिंदुस्तान जो है, पूरे हिंदुस्तान के जो किसान हैं वो इनके साथ हो गए हैं। 28 तारीख को इस बात का सबूत भी दिखा था, राकेश टिकैत जी ने जो एक भावुक मैसेज दिया था, उसके बाद पूरा यूपी, पूरा हरियाणा जो है वो बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में आ गया है। राकेश टिकैत जी का जो उस दिन का बयान था, वो जो इंसिडेंट था, वो इस आंदोलन के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। मानोगे इस बात का? बिल्कुल। मैं 24, 25, 26 तारीख को वहीं था गाजीपुर बॉर्डर पर, और टिकैत साहब के बिल्कुल साथ था। उनसे एक बार नहीं 10 बार बात हुई, और घंटों हम विचार मशवरा भी किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारा आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा था। सरकार के और पुलिस के हमें गुमराह किया, थोड़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन टिकैत साहब ने, जो उनके आंसू थे, एक सच्चे आदमी के आंसुओं ने जन सैलाब ला दिया। और जो हमारी सरकार है, जो निखट्टू सरकार, इन्होंने अपनी योजना बनाई थी हमारा आंदोलन फेल करने के लिए, सिख और हिंदू भाइयों में आपसी फूट डालने के लिए। लेकिन टिकैत साहब के आंसुओं ने जो जन सैलाब लाया है और हमारा एकता लाया है, हमारा भाईचारा को और मजबूत किया है, हमारे किसान आंदोलन को और मजबूत किया है। हम अपनी किसान लीडरशिप के नेतृत्व में पर गर्व भी करते हैं, और उनके नेतृत्व में हमें ये काले कानून वापस हर हालत में करवाने हैं। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं होती जिस तरह की किलाबंदी इन तीनों बॉर्डर्स पे की गई है, इस चीज़ को आप कहाँ वो लेते हैं? ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहले ही कह दिया किसानों का आंदोलन पीसफुल है, लेकिन आपने सिंघू बॉर्डर पर देखा होगा, वहाँ उन्होंने जाली फोर्स खड़ी भी की, बीजेपी के कुछ गुंडे भी उसमें आए थे, और वहाँ नाराबाजी भी करी। सब काम जाली कर रहे हैं, किसान आंदोलन को दबाने की बात कर रहे हैं, लेकिन किसान दबने वाला नहीं है।
ये सरकार सुन ले, समझ ले, जल्दी फैसला कर दे, नहीं तो उनके लिए और भी मुश्किलें खड़ी होगी। अब इंटरनेशनल हमें समर्थन मिल रहा है, बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हैं हमारे साथ आ रही, जैसे 1-2 दिन पहले रेहान हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया, जिनके तकरीबन 30-40 करोड़ फॉलोअर हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए, ये थोड़े बहुत गुंडा अंसर ऐसे करके हमारे आंदोलन को कोई दबा नहीं पाएगा। इनकी ताकत से परे है हमारा आंदोलन, हम दबने वाले नहीं हैं भाई। तो यहाँ का जो जोश है वो देखते ही बनता है, और यहाँ इन भाइयों को देख के तो हमारे जैसों में भी जोश आ जाता है कि इतनी सर्दी में, इतनी ठंड में, ऐसी शीतलहर में भी भाई जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, और कहीं भी इनके हौसले कहीं भी कम नहीं हुए हैं। आप क्या कहना चाह रहे हो? देखो जी, मैं अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा पंजाब का RD बिश्नोई प्रेसिडेंट हूँ, और हमारा बिश्नोई समाज पर्यावरण पे और जानवरों पे और ये काम करते हैं हम। और यहाँ इस आंदोलन में भारी संख्या में हमारा जो सहयोग है, दिन रात तन मन धन से लगे हुए हैं, लंगर सेवा और सब चला रहे हैं। और ये जो मतलब कानून काले बनाए हैं, किसानों से पूछा तक नहीं गया, काले कानून जो भाई बनाए हैं, इन पे जो आज 70% कृषि प्रधान देश है अपना हिंदुस्तान, इन देश के अंदर सारा लोग जगह व्यापारी है, छोटा कीर्ति है, कम है, सब लोग परेशान है। तो यूँ मतलब जो कि अर्थव्यवस्था है सारी डाउन चली जाएगी। किसान अगर तकड़ो है तो देश तकड़ो होएगा। तो किसाना की आज जो कि बुरी हालात है, कितनी शहीदियाँ होगी देख लो। जब देश के अंदर कोई शहीद जवान है तो बिना मतलब कोई नौकरी दें, पीछे दें, सरकार भी पर मतलब श्रद्धा सुमन भेंट कराए। किसाना खातर कोई सरकार को, खट्टर सरकार को, हरियाणा हो या पंजाब सरकार को या इतगो आंगो सेंटर सरकार को कोई बयान है तो कोई बता दो नहीं। शहीदी खातर किसान को कितो बड़ा अन्नदाता क्यों है, धनो भगत है किसान एक, जको 10 अनुआंगी आपकी कीर्त करके, कमाई करके, सच्चा मनु आपकी फसल पैदा करके और मंडी के अंदर ले आवे, मंडी के में बिन लुटियो जावे, अठे बिन सर्दी के अंदर छोरा खड़िया देख लो भी। हाँ बिल्कुल, ये इंडा का मतलब सरकार ने समझना चाहिए भाई कितनी मतलब किसान की आज बेदर्दी है, कितनों मतलब सड़कों पर ठंड गया, मैं बुजुर्ग माता बहना सब भाई परिवार छोड़ के, जको किसान है वो खेतों को राजा है। आपका खेत में जाए तो खुश हो जाए आपके, मैं भाई मैं मेरा खेत में आया हूँ और सुबह पक्षी जगह राष्ट्रीय गान करे तो आनंद आ जाए। ये तभी मैं अभी भूखा प्यासा जो भी माना मिल जाए, मैं लोगाना भी खिलावा, आपको स्टाला लगा रखी है तो बिंगे अंदर जको जो भी है बेचारा खा गए, ठंड में जे कपड़ों मिलियो ठीक है ना, ये जीनड़ा भाई जको बारिश के अंदर सर्दी के अंदर खड़िया एक मतलब आपको शांतिपूर्वक तो बिल्कुल ये जो भाई खड़े हैं ये जो है आज के अन्नदाता की तस्वीर दिखाने लग रहे हैं। सो मेरे एक आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यापारी भाइयों को, जो बड़े व्यापारी हैं या छोटे व्यापारी हैं और जो किसी भी काम से जुड़े हैं, इस आंदोलन में किसान और मजदूर से बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने मतलब है भागीदारी है कि व्यापारी भाइयों को अपील है वो ये ना सोचे ये किसानों की लड़ाई है, ये किसानों की लड़ाई तो है ही है, सबसे बड़ी आपकी लड़ाई है सरकार से। क्यों बताता हूँ क्यों, मेरे पास खेत है, ज़मीन है, वहाँ मैं सब्जी बोलूँगा, मेरे पास भैंस रख लूँगा, चारा है मेरे पास, तो मेरे पास अनाज है, मैं पैदा कर लूँगा, मेरे को कम असर पड़ेगा। जब ये 50 रुपये किलो वाला दूध 150 रुपये में खरीदेंगे, अगर उन्होंने कॉर्पोरेट घरानों ने स्टॉक किया, तो ये सब्जी 40 रुपये किलो वाली 150 रुपये में लेंगे, तो सबसे ज़्यादा अनाज भी 20 रुपये किलो वाला 80 रुपये में लेंगे, तो सबसे ज़्यादा असर व्यापारी भाइयों को पड़ेगा, आम जनता को पड़ेगा। आम जनता जो सोच रहे हैं ये हमारा आंदोलन नहीं है। सो मेरी हाथ जोड़ कर अपील है, ये सभी का मतलब जंग है सरकार से, ये सभी की लड़ाई है। सो सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तन मन धन से यहाँ पे आए, सरकार के खिलाफ हमारे साथ डट के खड़े हों। तो भाई आप लोगों ने देखे यहाँ टिकरी बॉर्डर पे कितना रोष है, और ये भाई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लग रहे हैं। इनका जोश जो है उन्हें देखकर ने आप सब तक अपील भी करी है, तो इनका साथ दो ज़्यादा से ज़्यादा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, तिन्ना काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, तिन्ना काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, तिन्ना काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।